जय माता की। कैसे बच्चों आप लोग? हम लोग कैलेंडर सीरीज चला रहे थे। कैलेंडर में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोग देख चुके हैं। इसमें हमने सीखा कि कैसे हम लोग डेट में जंप मारते हैं, कैसे हम लोग मंथ में जंप मारते हैं, कैसे हम लोग ईयर में जंप मारते हैं। अब आप लोग आज देखेंगे तीनों का कंबाइंड अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसी प्रश्न में डेट भी अलग है, जंप भी, डेट भी अलग है, महीना भी अलग है और ईयर भी अलग है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। आइए बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन मैंने ले लिया 3/1/2003 को मंगलवार है। तो बच्चों आपको बताना है कि 21/4/2013 को कौन सा दिन होगा। ये प्रश्न आपके सामने आ गया है, ये आपको बताना है। आप इसको कैसे बताएंगे? आप देख रहे हैं कि डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है। अब आपको तीनों में जंप मारना है। आप कैसे मारेंगे? तो आइए बच्चों देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग ईयर में जंप मारना हम लोगों ने कैसे सीखा था कि 2003 और 2013 के बीच में अंतर कितना है, ये अंतर देख लेंगे। बच्चों अंतर कितने का है? 10 का अंतर है, वो 10 लिख लेते थे। फिर हम लोग देखते थे इसमें कुछ लीप वर्ष भी हैं। अब लीप वर्ष वो कितने हैं, ये कौन कौन से, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कितने हैं इस पर हम लोग फोकस करते थे। तो एक 2004 पड़ेगा, फिर उसके पास 8 पड़ेगा और फिर 12 पड़ जाएगा। 3 है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। 2004 है, 2012 है, 2008 है और 2012 है। 3 लीप वर्ष थे। तो जो जितने लीप वर्ष होते हैं वो हम लोग इसमें जोड़ देते थे। 10 3 13 हो गया। तो 13 में बच्चों विषम दिन कितने होते थे? विषम दिन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसको 7 से भाग करा देते थे। तो जैसे हमने 7 से इसको भाग कराया तो शेष बचा वो 6 बचा। तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया। ठीक है, चाहूँ तो मैं माइनस का 1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप अभी पॉजिटिव रहिए, आप 6 लिख लीजिए। क्लियर है बच्चों? तो इसका काम समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे किस पर बच्चों? हम लोग मंथ और डेट पर एक साथ चलेंगे। देखिए बच्चों, इसको मैंने आपको कैसे बताया था कि हम देखेंगे कौन सा महीना है। कौन सा महीना बच्चों है? जनवरी का महीना है। तो जनवरी के महीने में 3 दिन बीत गए हैं और जनवरी के महीने में दिन कितने बच्चे होते हैं? 31 दिन होते हैं। उसमें 3 दिन चले गए बच्चों। जब 3 दिन चले गए 31 में, तो बचे कितने? 28 बचे। तो 28 में या तो मैं 28 ऐसे लिख लूँ या आप विषम दिन उसके लिख लीजिए। तो 28 में विषम दिन कितने हो गए बच्चों? 0 हो गए। फिर जनवरी के बाद फरवरी आएगा। फरवरी भी 28 दिन का होगा, क्योंकि 2003 लीप वर्ष तो है नहीं, तो वो भी 28 दिन का होगा। इसलिए उसमें भी लीप वर्ष कितने, विषम दिन कितने आएंगे? 0 आ जाएंगे। तो फिर फरवरी के बाद बच्चों क्या आ जाएगा? मार्च आ जाएगा। तो मार्च में विषम दिन कितने हैं? 3 हैं। अप्रैल में, तो अप्रैल का महीना तो दिया ही गया है। अप्रैल में हम डेट देखते हैं बच्चों, कितनी है? 21 तारीख। तो 21 में विषम दिन कितने हैं बच्चों? 0 है। तो अगर इसका कैलकुलेशन हमने किया तो रिजल्ट 3 मिल गया। तो 3 फिर हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका पूरा सलूशन 3 है और ये इसका ईयर वाला यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ। 6 जो आया था वो इसका आया था और 3 आया है, इसका आया है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका 9 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 9 प्राप्त हो गया। तो 9 में विषम दिन कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। फिर अगर 7 से एक्स्ट्रा आपको मिल जाए तो आप उसमें देख लीजिए कि इसमें विषम दिन कितने। अगर 7 से छोटा है तो वही विषम दिन हो गए। तो 7 से कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है। तो बच्चों इसमें 2 जोड़ देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। मंगलवार के आगे क्या आएगा? बुधवार। और बुधवार के आगे क्या आएगा? गुरुवार आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुरुवार है। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे लिया 15, इस बार अप्रैल ले लिया, 20 से ले लिया, जनवरी नहीं लेकर हमने अप्रैल ले लिया। 15 अप्रैल 2007 को बुधवार है। तो बच्चों आप लोगों को बताना है कि 22/8/2018 को कौन सा दिन था। ये प्रश्न आपके सामने है। आप इसको 10 सेकेंड के अंदर इसको बनाना सीखिए। कैसे बनाएंगे बच्चों? बहुत आसान है। जंप मारना हमें आसानी से मालूम है। पहले हम लोग ईयर में जंप मारेंगे। 18 से 7 चला गया, 7 बचा बच्चों। और 7 में लीप वर्ष भी पड़े होंगे बच्चों। कितने पड़े होंगे? तो एक तो 8 पड़ा होगा,
तो मैंने क्या बताया, 2007 है और 2018 है, 2018 से 2007 चला गया, अंतर इनके बीच 11 वर्ष का आया। बच्चों इसमें कुछ लीप वर्ष होंगे, कौन कौन से होंगे, एक तो 8 होगा, 8 का मतलब 2008, उसके बाद 2012 होगा और फिर 2016 होगा। 3 आपको लीप वर्ष मिल जाएंगे, तो आप 3 ऐड कर दीजिए, मिलकर हो गया 14। तो बच्चों जो ये निकल के आता है, इसमें हम फिर विषम दिन देखते हैं। विषम दिन बच्चों कैसे निकालते हैं, 7 से भाग करके। तो जैसे ही आपने इसमें 7 से भाग किया तो शेष आपका 0 प्राप्त हो गया, अर्थात जो ईयर वाला सोल्यूशन था वो पूरा हो चुका है और उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया, 0 आ गया। अब हम लोग इसमें चल रहे हैं, मंथ और डेट में जब मारने चल रहे हैं। तो अप्रैल है, हम जानते हैं कि अप्रैल 30 दिन का होता है बच्चों, उसमें 15 दिन चले गए हैं, अभी 15 दिन ही बचे हैं। तो 15 दिन में विषम दिन कितने होते हैं बच्चों, 1 होता है, तो मैंने 1 लिख लिया। फिर मार्च के बाद बच्चों क्या आता है, सॉरी अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल के बाद मई आती है, तो मई 31 दिन की होती है, तो उसमें विषम दिन होते हैं बच्चों 3। मई के बाद क्या आता है बच्चों, मई के बाद जून आता है बच्चों, तो जून में भी 30 दिन होते हैं, तो उसमें विषम दिन कितने हो गए। जून के बाद बच्चों जुलाई आता है, तो जुलाई में कितने विषम दिन होते हैं बच्चों, 31 होते हैं, तो 31 में विषम दिन कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। और उसके बाद वो मंथ आ जाएगा कौन सा आपका, अगस्त आ जाएगा जुलाई के बाद। तो अगस्त की डेट यहाँ पर दी गई है, कितनी बच्चों दी है, 22 तारीख दी है, तो 22 में हम लोग आसानी से विषम दिन निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, 7 से भाग करके, तो 7 त्रिक 21, 1 बचा, 1 यहाँ पे लिख लेंगे। ये आपका सोल्यूशन आ गया है। इसमें भी अगर 7 से ज़्यादा जाएगा बच्चों तो हम लोग इसको आसानी से काट लेंगे, जैसे 3 2 5 या 3 3 6 1 7, 7 मिल गया, हट गया, बचा हमारा कितना, 2 और 1 3। तो आप इसमें 3 और जोड़ दीजिए, 3 और 0 जोड़ेंगे, इसका मतलब जो भी यहाँ पर डेट दिया गया है उसमें आप 3 बढ़ा लेंगे। 3 आप बढ़ा लीजिए बच्चों। बुधवार के आगे क्या आएगा, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या आ गया बच्चों, शनिवार आ गया। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग इसको समझ रहे होंगे। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों एक डेट लेते हैं, 10/3/2010। 2010 को मान लिया यहाँ पे रविवार है, तो आपको बताना है 22/5/2021 को कौन सा दिन होगा। देखिए बच्चों आपके सामने फिर आ गया है। बच्चों कैलेंडर बहुत आसान है, कैलेंडर में जो कुछ कठिन है वो सिर्फ यही है कि आपकी प्रैक्टिस करना होना। जैसे ही मैंने आपको टाइप बताया, अब इसकी प्रैक्टिस इतनी करिए। ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने आप अभी ये तीसरा सवाल है, आप कम से कम 10-12 सवाल बनाइए। अगर आप इससे डर लगता है, अगर आपको एक बार 10-12 सवाल बनाइए, फिर देखिए कितनी चीज़ें आसान होने लगेंगी। आप उंगलियों पे भी क्वेश्चन करने लगेंगे आसानी से। सिर्फ प्रैक्टिस का ही मजा है, अगर आपने जितनी प्रैक्टिस की उतनी ही जल्दी आपका आंसर आएगा। आइए बच्चों अगला प्रश्न ये लेते हैं हम लोग। 2021 है, 2010, पहले हम लोग ईयर में जंप मारेंगे बच्चों। 2021 और 2010 चला गया, कितना बच्चा बच्चों, 11 बच्चा बच्चों। फिर हम देखेंगे 2010 और 2021 के बीच में लीप वर्ष कितने पड़े हैं बच्चों, तो कौन सा पड़ेगा बच्चों, 12 पड़ेगा, 12 के बाद 16 पड़ेगा और 16 के बाद 20 पड़ेगा। तो कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए। फिर मैंने देखा यहाँ पे 14 आ गया, तो जैसे ही ये 14 आता है हम लोग इसको 7 से भाग करा के यहाँ पे विषम दिन निकाल लेते हैं। 7 से भाग कराया बच्चों तो शेष 0 आया। मैं जान गया इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, 0 है, मुझे सिर्फ इसका सोल्यूशन लेके ऐड करके यहाँ लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों इस पर हम लोग जंप मारने चलते हैं। डेट और मंथ पे कैसे मारते हैं। मार्च है, मार्च 31 दिन का होता है, इसमें 10 दिन बीत चुके हैं, तो अभी दिन कितने बाकी हैं बच्चों, पूरे 21 दिन बाकी हैं। 21 दिन लिखूं या इसमें विषम दिन लिख लूं, तो बच्चों 21 दिन में विषम दिन कितने होते हैं, 0 होते हैं। मार्च के बाद बच्चों क्या आएगा, अप्रैल आएगा, तो अप्रैल 30 दिन का होता है, इसलिए उसमें विषम दिन 2 आएंगे। अप्रैल के बाद मई आता है बच्चों, मई की ये डेट दी गई है, वैसे तो मई 31 दिन का होता है, लेकिन अगर डेट दी गई है तो मैं उसी डेट को ले लेता हूँ। 22 तारीख दी गई है, तो 22 तारीख में विषम दिन बच्चों कितने हैं, 1 है। कैसे मालूम चला, 22 को मैंने 7 से भाग करा लिया, 7 त्रिक 21, शेष बचा आपका कितना, 1। तो बस यही आपको इसमें ऐड कर देना है। कितना आ गया आपका, 2 और 1 3 आ गया।
3 जीरो में जोड़ा, फिर 3 आ गया आपका, 3 आप बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो रविवार के आगे आप 3 बढ़ा दीजिए, सोमवार, मंगल, बुध। इसका मतलब राइट आंसर आपका कितना आ गया बच्चों? बुधवार आ गया। बच्चों समझ में आपको आ गया होगा। आइए अब हम लोग इस टाइप को आपके लिए छोड़ते हैं, आप लोग इसमें घर में प्रैक्टिस करिए। फिर भी अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उन समस्याओं को दूर करूंगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें अगला टाइप लेते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई डेट दे दी जाए, उस टाइप को हम लोग कैसे बनाते हैं। पहले तो मैं उस टाइप को अलग ही बताने वाला था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब इसकी प्रैक्टिस पर्याप्त है। 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराने से अच्छा है आप लोग घर में इसकी प्रैक्टिस करिए। इसी टाइप को आप 2-3 बार रोकिए। पहले अभी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं कि पता चला यहाँ आप 2020 बना लें, 2000 कोई लीप वर्ष बना लें। पहले आप बिना लीप वर्ष वाले ऐसे ही क्वेश्चन करिए, फिर आप लीप वर्ष वाले क्वेश्चन करिए। आइए मैं एक लीप वर्ष वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, लेकिन अभी जो बेसिक बच्चे हैं उसको भी फॉलो नहीं करेंगे, पहले नॉर्मल यही क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, मैं चाह ये रहा था कि लीप वर्ष वाले क्वेश्चन आपको बाद में कराऊं, कोई कन्फ्यूजन ना हो। हालांकि कोई कन्फ्यूजन होती नहीं, सिर्फ दिमाग का हुआ है कि कैलेंडर में अगर इसमें कोई लीप वर्ष आ जाए तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको लीप वर्ष वाले यहाँ कराए दे रहा हूँ फिलहाल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बेसिक वाले बच्चे हैं पहले ऐसे क्वेश्चन देख लें, इस नॉर्मल क्वेश्चन कर लें। यहाँ पे ना तो 12 लें, ना 20 लें, ना 24 लें, यहाँ पे ऐसी डेट के नॉर्मल को प्रश्न निकाल लें। जब वो निकालना सीख जाएंगे तो लीप वर्ष में कब लीप वर्ष का प्रयोग होगा, कब नहीं होगा, ओरल मैं इसको बता दे रहा हूँ बच्चों। पहले आप इसको ऐसे ही बनाइए, उसके बाद फिर हम लोग लीप वर्ष वाले किसी नेक्स्ट क्लास में जितने भी लीप वर्ष वाले क्वेश्चन हैं वो एक जगह का लेकर के आपको पढ़ा दूंगा। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर 2012 हो जाता या 2020 हो जाता, कोई लीप वर्ष हो जाता, तो यहाँ मार्च है तो इसका कोई मतलब न रह जाता। नॉर्मल हम प्रश्न इसको ऐसे ही बनाते हैं जैसे हम सारे प्रश्न बनाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर जनवरी से ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, ये लीप वर्ष हो जाता। तो लीप वर्ष जब हम अंतर करते हैं तो अंतर करने पर इस वाले लीप वर्ष को भी ले लेते हैं। जैसे हम लोग अभी 2010 के बाद 2012 आ रहा है तो 2012 को लिया, फिर 2016 को लिया, उसके बाद 2020 को लिया। लेकिन अगर कोई लीप वर्ष आ जाता तो हम उसको भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, कब? जब यहाँ जनवरी से स्टार्टिंग होता है तब। आइए बच्चों, इस टॉपिक को हम लोग अलग वीडियो में आपको बता देंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। पहले आप बेसिक क्वेश्चन को आप बना लीजिए। आइए बच्चों, अगला टाइप हम लोग इसमें चालू करने जा रहे हैं। आपको पर्टिकुलर कोई अगर सन दिया है, उस दिन कौन सा था ये निकालना मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट टाइप लेते हैं बच्चों। आइए बच्चों, एक डेट अगर कोई प्रश्न ऐसे दे दिया जाए कि 15 जनवरी 1981 को कौन सा दिन था। ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है, ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। जैसे आ जाए जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ऐसा कोई प्रश्न आ जाए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि 13 अप्रैल 1919 को जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस दिन कौन सा दिन था। जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई 23 मार्च 1931, ऐसा कोई दिन आ जाए। ये दिन कैसे निकालते हैं बच्चों, आइए इसको हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। कि अगर एक प्रश्न लिया है छोटा सा कि 15 जनवरी 1981 में कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है, तो आप कैसे करेंगे। कुछ इसके फैक्ट हैं, पहले हम लोग इसको फैक्ट देख लेते हैं। कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, पूछ क्या, ये आप ध्यान रखिए कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, 5 होते हैं। 200 में कितने होते हैं, 3 होते हैं। 300 में कितने होते हैं, 1 होते हैं। 400 में कितने विषम दिन होते हैं, 0। ये वर्ष बच्चों लिखे हैं और ये आपके विषम दिन लिखे हैं। तो 500 में कितने होंगे, 500 में 5 होंगे। 200 में कितने हो जाएंगे, 200 में 3 हो जाएंगे। फिर 600 में कितने हो जाएंगे, 600 में फिर 3 हो जाएंगे। 700 में फिर 1 हो जाएगा। 800 में फिर 0 हो जाएगा। यह साइकिल लगातार ऐसे ही चलती रहेगी बच्चों। जब हमारा कैलेंडर बना तो वो केवल 400 वर्षों तक ही बना था, उसके बाद बार बार वही साइकिल रिपीट होने लगती है। इसीलिए हम लोग अब यहाँ 400 तक तो जान गए, 400 के आगे आप जान जाएंगे कि 500 आएगा तो फिर 5 विषम दिन, अगर 600 आएगा तो फिर विषम दिन 3 आ जाएंगे। 700 आएगा तो फिर 1 विषम दिन हो जाएगा। 800 आएंगे तो फिर 0 हो जाएगा। और जैसे ही 900 आएगा फिर 500 आने लगेगा। क्लियर है बच्चों, ये आगे ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी।
तो यहाँ पे सिर्फ हम देख लेते हैं 400 में 0 हो जाएगा। अब 400 के आगे 800 में भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये शताब्दी लीप वर्ष हो जाएंगे। 1200 में कितना हो जाएगा, वो भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये शताब्दी लीप वर्ष है। इसमें विषम दिन कितने होंगे बच्चों, शून्य हो जाएंगे। 1600 में कितने हो जाएंगे बच्चों, वो भी शून्य हो जाएगा। और 2000 तक कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी शून्य हो जाएगा। आइए बच्चों यहीं तक हम सीखते हैं, इसके आगे भी आप कर सकते हैं। 2400 में कितना हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। देखिए बच्चों 15 जनवरी 1981 को कौन सा दिन था। बच्चों ध्यान से अगर इस प्रश्न को देखो तो 1981 तो अभी अभी लगी है, अभी कंप्लीट कौन सा ईयर हुआ है, 1980 ईयर कंप्लीट हो गया है, 1980 कंप्लीट हो गया है, अभी जनवरी लगी है। और जनवरी के कितने दिन हुए हैं, मात्र 15 दिन हुए हैं। ठीक है, बल्कि आप यूँ कहें कि जैसे ही कोई डेट दी जाए आप तुरंत उसमें एक कम कर लीजिए। पहले जैसे ही आप एक कम करेंगे, यहाँ कब कितना बचेगा, 1980 बचेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 1980 को मुझे कई टुकड़ों में तोड़ लेना है, बड़ा आसान हो जाएगा। हमें 1980 को तोड़ने में आसानी होगी अगर हम इसको 1600 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ 1600 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं बच्चों, शून्य होते हैं। उसके बाद हम इसको 300 भी लिख सकते हैं बच्चों। 1900 है तो 1600 300 मिलकर कितना हो गया, 1900। 1900 में भी विषम दिन कितने होते हैं बच्चों, मुझे मालूम है कि एक होता है। अब बचा बच्चों क्या, 80 बचा। 80 में कितने विषम दिन होते हैं, मुझे ये निकालना है। ये 3 टुकड़ों में इसको हमें हर प्रश्न में ऐसे तोड़ लेना है। ठीक है बच्चों, आइए इसका तो मुझे मालूम चल गया, इसको मैं अलग से लिख के बता दे रहा हूँ। 1600 बच्चों कितना हो गया, शून्य हो गया। 300 में विषम दिन कितने हो गए, एक हो गया। अब 80 में विषम दिन कैसे निकालते हैं, आइए ये देखते हैं। यही आपको पॉइंट खाली सीखना है, बाकी तो सब आसान है। सबसे पहले तो आप देखिए जो लास्ट में ईयर बचे हैं इसमें विषम दिन कितने हैं बच्चों। विषम दिन कैसे निकालते हैं, 4 से भाग करके। हर 4 साल के बाद विषम दिन आते हैं, तो 4 साल से भाग करके विषम दिन निकाल लेते हैं। अगर आप इसको 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8, 20 बार गया। ठीक, देख लीजिए एक बार, अगर आप इसको 4 से भाग करते हैं तो 4 दूना 8, 20 बार गया। आप 20 इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, जैसे आप इसमें 20 ऐड करेंगे आपका आएगा 100, और 100 को आप 7 से भाग करा लीजिए, क्योंकि अब ये नॉर्मल ईयर बन गए हैं। जैसे ही आपने इसमें 20 जोड़ दिया अब ये नॉर्मल वर्ष बन गए, और नॉर्मल वर्षों में हम आसानी से 7 से भाग करके विषम दिन निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए ये वाला प्रोसेस, बस यही प्रोसेस आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, इसीलिए मैं इस पर फोकस करके बार बार आपको समझा रहा हूँ कि आप क्या करेंगे। इसको 3 टुकड़ों में बांट लीजिए। 1600 हो गया, 300 हो गया। इसका तो फिक्स रहता है, आपको मालूम है 1600 में शून्य होते हैं, 300 में 1 होता है। और जो 80 है इसको पहले आप 4 से भाग करा लेंगे, जितनी बार जाएगा वो आप जोड़ देंगे। 20 बार गया, ये आप भाग करके यहाँ देख लीजिए, जिनको भाग करना भी नहीं आता वो यहाँ पर देख लें। 4 दूना 8, यहाँ शून्य आ गया। ठीक है, या आप डायरेक्ट 20 चौको 80 भी लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, कैसे भी आप इसको छोटे छोटे या पूरा एक साथ 20 बार ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खत्म हो गया। तो कितना हो गया बच्चों ये, अब यहाँ पर 20 हमने जोड़ दिया और 100 आ गया, और 100 को आप 7 से भाग करा दीजिए, तो 7 एक कम 7 बचा, यहाँ पर 3 जीरो उतार लिया, 7 चौकू 28, तो 28 में बचा कितना बच्चों, 2 बचा। क्लियर है, तो ये विषम दिन हो गए 2, किसमें, 80 में। 80 में विषम दिन आए 2। तो यह पूरा 1981 तक हमको निकालना था, लेकिन 80 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 81 में कदम रखने जा रहे हैं। जैसे हमने 1981 में कदम रखा, मुझे कौन सा महीना मिल गया, जनवरी। तो मैंने देखा जनवरी की तो डेट दी गई है कितनी, 15, इसलिए जनवरी में कितने विषम दिन, जनवरी में विषम दिन जो तारीख दी गई है उसमें 15 तारीख के हम लोग विषम दिन आसानी से निकाल लेंगे। 7 दूना 14, कितना आया, 1 का मतलब कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 1 उतार लिया, टोटल जोड़ कर लीजिए, कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। तो 4 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जब कैलेंडर बना तो चला कहाँ से, जब कैलेंडर, आइए यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जब कैलेंडर हमारा बना तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये सोमवार था। 1 तारीख को सोमवार हुआ, 2 तारीख को मंगल हुआ, 3 तारीख को बुध हुआ, 4 तारीख को गुरु हुआ, 5 तारीख को शुक्र हुआ, 6 तारीख को शनि हुआ, और 7 तारीख को रवि हो गया। इसे 7 या 0 भी बोलते हैं।
तो बच्चों अब जब इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे और 4 नंबर आ जाए तो आप ध्यान रखना, कैलेंडर में हमेशा जो दिन की स्टार्टिंग होती है वो सोमवार से होती है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति। तो 4 का मतलब हो गया आपका गुरुवार आ गया। कितना आ गया? गुरुवार। अर्थात 15 जनवरी 1981 को कौन सा दिन था आपका? गुरुवार था। कौन सा दिन था? गुरुवार था। क्लियर है बच्चों? अभी तो ये प्रारंभ क्वेश्चन है, इसके आगे हम लोग कई क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारी। जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे आपका मामला उतना ही आसान हो जाएगा। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों एक डेट लेते हैं, बहुत प्रसिद्ध डेट है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? अब ये आपको प्रश्न बताना है। मैंने तुरंत इसमें एक कम कर लिया, 1949, क्योंकि अभी 1950 तो लगा है, हमें कैलकुलेशन कहाँ तक करना है? 1949 तक। तो 49 को 3 टुकड़ों में मन में बांट लीजिए, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आप अपने मन में कर लीजिए। कैसे? 1600, 300 और 49। मैं जानता हूँ 1600 में भी समदिन कितने होते हैं बच्चों? 0 होते हैं। 300 में कितने होते हैं बच्चों? 1 होता है। 49 को मैं क्या करता हूँ? 4 से भाग करा लेता हूँ तुरंत, जितना जाता वो जोड़ देता हूँ। 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब अलग से भी इसको भाग करा के देख सकते हैं। जैसे आपने इसको जोड़ा, कितना आ गया? 9 2 11 और 4 1 5 1 6, 61 आ गया। 61 जितना जोड़ने पर आता है उसको हम लोग 7 से भाग कराते हैं। 7 से भाग क्यों कराते हैं? विषम दिन कभी तुमको निकालना हो जीवन में तो हमेशा 7 से भाग करके ही विषम दिन निकलते हैं। तो 57 56 आ गया, बचा कितना बच्चों? 5 बच गया। तो 49 वर्षों में जो विषम दिन है वो 5 आएंगे। अब 1949 पूरा हो गया, हम लोग 50 में कदम रखने जा रहे हैं। जैसे ही कदम रखा, डेट मिल गई हमको, महीना मिला जनवरी, और जनवरी की डेट दी गई है कितनी? 26। तो हमने आपको बताया कि किसी अगर कोई तारीख दी गई है उसमें विषम दिन कैसे निकालते हैं? 7 से भाग करा के। तो 7 त्रिक 21, बचा कितना? जनवरी में विषम दिन बचे आपके 5। तो 5 5 10, 10 से 11। जैसे ही आपके 11 आ गए तो ये 7 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। अर्थात अब 4 का मतलब हमने आपको बताया था सोमवार मंगल बुध और गुरु। इसका भी राइट आंसर क्या आ गया? गुरु। यह प्रसिद्ध डेट है कि जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ उस दिन कौन सा दिन था? गुरुवार था। बच्चों एक बार मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूँ। ऐसे डेट आप लगातार निकालिए, प्रैक्टिस करिए, मोबाइल से देख के डेट एक लिख लीजिए, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तुरंत हमने एक कम किया, 49 आ गया। 49 को हमने 3 भागों में बांट दिया, 1600, 300 और 49। 300 में भी समदिन शून्य हो गए, 1600 में शून्य हो गए, 300 में 1 हो गया। और 49 को सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो भी यहाँ बचता है उसको 4 से भाग कराते हैं, जितनी बार जाता है वो जोड़ देते हैं, और जो आता है उसको हम लोग 7 से भाग कराते हैं। जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। उसके बाद ये ईयर पूरा हो जाता है, हम लोग अगले ईयर में प्रवेश करते हैं। अर्थात जो ऊपर दिया गया था, देखा हमने कि जनवरी का ही महीना निकालना है तो उसकी डेट दी गई है 26 जनवरी। तो 26 में विषम दिन निकाल लिया बच्चों, 7 से भाग करके शेष 5 बचा, जोड़ दिया 11 आ गया। 11 को फिर से अगर एक बार हम 7 से भाग कराएंगे तो 7 एक कम 7, शेष 4 बचा। 4 विषम दिन आ गए। 4 विषम दिन का मतलब होता है सोमवार मंगल बुध बृहस्पति। तो राइट आंसर आपका क्या आ गया? गुरुवार। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? समझ में आपको आ गया होगा। इसके आज हम 2 ही क्वेश्चन लेते हैं, आगे चल के आप इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। टाइम मिलेगा तो हम लोग इसकी फ्री प्रैक्टिस कराएंगे, आप ढेर सारी घर में इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप हमको बताइए। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। जय माता दी।